बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। कहने लगी, बीबी मुझे मुलाजमा रख लो, काम की बड़ी ज़रूरत है। अगरचे मैं खुद ही घर के काम कर लेती थी, मगर उसने इतने मजबूर अंदाज में कहा कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने उसे घर के कामों के लिए रख लिया। पहले दिन शाम तक वो सारे काम करती रही। अगले दिन आई तो कहने लगी, बीबी शाम को आपके शौहर और बेटे आ जाते हैं और एतवार वाले दिन तो सब घर पर होंगे, इसलिए मैं उनसे पर्दा करूंगी। मुझे क्या एतराज़ होना था, मैं मान गई। ऐसी शरीफ औरत कहाँ मिलती है। आजकल तो मुलाजमा घर के मालिक से ही चक्कर चलाने लगती हैं। और सच्ची बात तो यही थी कि मैंने इसीलिए आज तक कोई मुलाजमा नहीं रखी। मुलाजमा आ गई तो मैंने सोचा स्टोर रूम की सफाई ही करवा लूं। इसी दौरान कई पुरानी चीज़ें मेरे हाथ लगीं, जिनमें वो पुराना एल्बम भी था जिसमें मेरे ससुराल वालों की तस्वीरें थीं। लेकिन मैं उन सब के बीच खड़ी लड़की को देखकर चौंक गई, क्योंकि वो तो हमारी मुलाजमा थी। मेरा नाम अफशां था और मैं एक हाउसवाइफ थी। मेरा शौहर जिब्रान एक कंपनी में मुलाजमत करता था। हम लाहौर में रहते थे, जबकि मेरा सारा ससुराल साहिवाल में रहता था। हम यहाँ जिब्रान की मुलाजमत के सिलसिले में रहते थे। मेरे 2 बेटे थे जो पढ़ते थे। इन तीनों के जाने के बाद मैं घर में अकेली रह जाती थी। बेटों ने कई बार कहा कि अम्मी कोई काम वाली रख लें, काम के साथ साथ दिल भी लगा रहेगा, लेकिन मैं ना मानी। घर के काम ही कितने होते थे। ये तीनों सुबह घर से निकलते तो शाम के वक्त ही आते, और ज़्यादातर तो खा पी कर ही आते थे। ऐसे में मुझे कहाँ खाना पकाना पड़ता था। जो भी 2-4 काम होते मैं खुद ही कर लेती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुलाजमा खुद चलकर मेरे घर आ गई। ये सुबह का वक्त था। मैं किचन बहुत सारी चीज़ें फैलाए सोच रही थी कि पहले कौन सा काम करूं। आज सुबह ही मेरे शौहर ने ऑफिस से फ़ोन करके कहा था कि ऑफिस में मेरे कुछ पुराने दोस्त आए हुए हैं। ऐसा करो कि आज कुछ अच्छा सा खाना पकाकर यहीं भेज दो। मैंने फ्रिज में झांका। ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मैं भी चीज़ें निकाल कर शुरू हो गई। लेकिन इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। गमज़दा चेहरा देखकर लगता था कि बेचारी हालात की मारी हुई है। मैंने आने की वजह पूछी तो कहने लगी, बीबी जी मुझे मुलाजमा रख लो। मेरे घर के हालात बहुत ख़राब हैं और मुझे काम की बड़ी ज़रूरत है। पहले मेरा दिल किया कि इनकार करके दरवाज़ा बंद कर दूं, मगर उसने इतने मजबूर अंदाज में कहा कि मेरा दिल पसीज गया। शक्ल से तो अच्छे घर की लगती थी, मगर न जाने कौन सी मजबूरी ने उसे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। आज चूंकि मैंने बहुत ज़्यादा खाना बनाना था, इसलिए मैंने सोचा कि उसे आज ही काम पर रख लेती हूँ। मैंने उससे कहा, मुझे एक दावत के लिए खाना बनाना है। मैं तुम्हें आज रख लेती हूँ। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हें घर के लिए रख लूँगी। ये सुनकर वो कहने लगी, ठीक है बीबी जी। मैंने उसे घर के कामों के लिए रख लिया। मैं खाना पकाने लगी और वो मुझे सब्जियां और गोश्त काट कर देने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने कबाब बनाए तो कहने लगी, बीबी जी कबाब का मसाला ऐसे नहीं बनाते, मैं बना देती हूँ। मैंने देखा कि वो बड़ी नफासत से सब्जियां और गोश्त काट रही थी, इसलिए मैंने कबाब उसके हवाले कर दिए। वो बहुत सफाई पसंद थी, बार बार अपने हाथ धोती और फिर अगली डिश बनाने लग जाती। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा दी। उसके हाथों में इतनी फुर्ती थी कि हमने कम वक्त में झटपट इतनी सारी डिशें बना ली थी। ऑफिस से मुलाजिम आया तो मैंने खाना भेज दिया। मैं चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गई। मुलाजमा किचन को साफ करने लगी। शाम को मेरा शौहर जल्दी घर आ गया। मुलाजमा अभी किचन में काम कर रही थी। मैं शौहर के लिए चाय लेने आई तो देखा कि मुलाजमा बहुत घबराई हुई थी। मुझे यूँ लगा जैसे वो रोई भी थी। मैंने पूछा तो कहने लगी, वो दरअसल मैं अभी आपके शौहर को घर आता देखकर घबरा गई। मैं आज तक किसी गैर मर्द के सामने नहीं गई, इसलिए बीबी जी मैं आपको बता दूं, मैं आपके शौहर के सामने नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं पर्दा करती हूँ और वैसे भी एतवार वाले दिन तो सब घर पर होंगे, इसलिए मैं उन सब के सामने नकाब में रहूंगी। अगर आपको कोई एतराज़ है तो पहले ही बता दें। मुझे क्या एतराज़ होना था, मैं मान गई।
मैं जान गई थी कि वो किसी अच्छे घर से थी। मजबूरियों ने उसे इस काम पर लगा दिया। और वैसे भी आजकल ऐसी शरीफ औरत कहाँ मिलती है। आजकल की मुलाजमाएं तो घर के मालिक से ही चक्कर चलाने लगती हैं। इसलिए मैंने उससे कहा कि तुम मेरे शौहर से पर्दा कर लेना, मुझे कोई मसला नहीं है। वैसे भी मैं कोशिश करूंगी कि उसके आने से पहले तुम्हें छुट्टी दे दिया करूं। ये सुनकर वो मुतमईन हो गई। रात को मैं अपने कमरे में आई तो शौहर ने खाने की तारीफ की और कहा कि कबाब तो बहुत अच्छे बनाए थे, क्या कोई यूट्यूब चैनल रेसिपी ट्राई की थी। ये सुनकर मैं हंसने लगी। जनाब, मैंने एक मुलाजमा रख ली है और ये कबाब उसी ने बनाए थे। ये सुनकर मेरा शौहर कहने लगा, अच्छा, ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें भी अपना ख्याल आ गया। लेकिन खैर, मुलाजमा ने कबाब बहुत अच्छे बनाए थे। मुझे तो सच में अपनी माँ के बनाए कबाब याद आ गए। ये सुनकर मैं उसे घूरने लगी। सब मर्दों को अपनी माँ के हाथों का पका अच्छा लगता है। ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया। अगले दिन मुलाजमा आई तो मैंने उसे ये बात बताई। वो ये सुनकर कहने लगी, असल में मेरी माँ ऐसे कबाब बनाती थी और हम सब बहन भाई अपने लंच में ले जाते थे। वो पुरानी यादों में खो गई। मैं ये सुनकर हैरान रह गई। मेरी हैरानी देखी तो कहने लगी, मैं अच्छे घर की थी, शादी हुई तो हालात ख़राब हो गए। वो बर्तन धोते हुए मुझे बताने लगी, शादी के बाद मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया था। मेरा एक बेटा है जो पढ़ता है। घर अपना है लेकिन शौहर अब चल फिर नहीं सकता। पढ़ा लिखा था इसलिए घर में बैठकर ही बच्चों को पढ़ा लेता है, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कहीं कोई काम कर लूं। यूं ही आधा महीना गुजर गया। उस दिन काम ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने सोचा स्टोर की सफाई ही करवा लूं। मैंने मुलाजमा से कहा तो वो उसी वक्त काम पर लग गई। हमने कई पुरानी चीज़ें रद्दी वाले के लिए निकाल दी। इसी दौरान कई पुरानी चीज़ें मेरे हाथ लगीं, जिनमें वो पुराना एल्बम भी था जिसमें मेरे ससुराल वालों की तस्वीरें थीं। मैं चाय का कप ले आई और पुरानी तस्वीरें देखने लगी। मैं गैर ख़ानदान से थी इसलिए अपने शौहर ज़्यादातर लोगों को जानती तक न थी। मैं बड़ी दिलचस्पी से सबको देख रही थी। अचानक मैं एक तस्वीर को देखकर चौंक गई। ये एक लड़की थी जो मेरे शौहर के साथ खड़ी थी। इसकी शक्ल देखकर मैं चौंक गई। इस लड़की की शक्ल तो हमारी मुलाजमा से मिलती थी। मैंने उससे आवाज़ दी और अपने पास बुलाया। उसके बैठते ही मैंने वो तस्वीर उसके सामने कर दी। तस्वीर देखकर उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो तस्वीरें देखकर रोने लगी और मैं उसे हैरानी से देख रही थी। ये कौन थी और इसका हमसे क्या ताल्लुक़ था। जब वो रो चुकी तो कहने लगी, मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। हम इतने अमीर नहीं थे लेकिन मैं अब्बा और भाइयों की लाडली थी। मेरी फरमाइशें वो फ़ौरन पूरी कर देते थे। मैंने कभी ना सुना ही नहीं था। इधर मैं कोई बात कहती और उधर वो पूरी हो जाती थी। अम्मी सबको मना करती कि लड़की है, कल को इसने दूसरे घर भी जाना है, इसे इतना सर पर मत चढ़ाओ। मगर मुझे फ़िक्र कहाँ थी। मुझे लगता था शादी के बाद भी मैं ऐसे ही चाही जाऊंगी। मैं मगरूर होने लगी, मगर मुझे खबर नहीं थी कि आगे ऐसा कुछ नहीं है। मैं जल्द ये मोहब्बत और कदर करने वाले लोग हमेशा के लिए खो दूंगी। मैंने देखा उसके चेहरे पर पछतावा था। मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई। मैं उसकी मोहब्बत में डूबती चली गई। मुझे लगा कि अब्बू और मेरे भाई मेरी ये फरमाइश भी पूरी कर देंगे, लेकिन मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि ये कोई चीज़ नहीं थी जो मेरे मुंह बनाने पर फ़ौरन मुझे मिल जाती। ये तो उनकी इज्जत का मामला था। मैं कॉलेज से छुट्टी करके सारा दिन उसके साथ घूमती रहती। एक दिन किसी रिश्तेदार ने हम दोनों को देख लिया और घर आकर अम्मी को बता दिया। मैं घर आई तो अम्मी ने जूती उतार ली। उसने मुझे पहली बार मारा था। थोड़ी देर बाद अब्बा और भाई आ गए। अम्मी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा, तू कल से कॉलेज नहीं जाएगी। मैं चिल्लाती रही, रोती रही, लेकिन कोई मेरे पास ना आया। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भूखी प्यासी बैठी रही, लेकिन किसी ने अम्मी से ये नहीं कहा कि इस बेचारी का कसूर इतना बड़ा तो नहीं, इसे छोड़ दो। सुबह हुई तो सब अपने अपने काम पर चले गए। किसी ने मेरी तरफ देखा ही नहीं। दिन के वक्त अम्मी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया,
लेकिन मैं बाहर नहीं आई। मैं खामोश बैठी रही। इसके बाद अम्मी ने मुझे कमरे में बंद नहीं किया और ना ही मैंने किसी से बात की। हम दोनों घर में एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन अम्मी मुझे मोबाइल नहीं लेने देती थी। घर में फ़ोन था, मैं वही इस्तेमाल करती थी। आखिरी दिन जब हम मिले तो उसने मुझे मोबाइल लेकर दिया। अम्मी जब बाथरूम में गई तो मैंने उसे कॉल की और सब कुछ बता दिया। मैंने उसे बताया कि मुझे तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रहना, मुझे यहाँ से आकर ले जाओ। और एक रात गुप अंधेरे में वो मुझे आकर ले गया। मैंने हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। वो सब मुझे अपने दुश्मन लगने लगे थे और ये दुनिया मुझे एक ख्वाब जैसी हसीन लगती थी। लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि ख्वाब हमेशा के लिए नहीं होते, उनमें हमेशा नहीं रहा जा सकता। इसलिए जब मैं नींद से जागी तो ख्वाब बिखर चुका था और हकीकत की धूप मुझे चुभने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने साथ बहुत गलत कर चुकी हूँ। लेकिन ये शुक्र था कि मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरा ख्याल रखने वाला, मुझसे प्यार करने वाला। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि उसका एक्सीडेंट हो गया और मुझे बुरे हालात ने बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। वो रो रही थी और मैं उसका मुंह तके जा रही थी। अब भी उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, मैं उन 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ जिनमें से एक आपका शौहर है। मेरे सब भाइयों ने मेरे बाद शादी की थी, इसलिए आप सब मुझे नहीं जानती। शायद कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता होगा। मेरे घर वालों ने आप सब नए आने वालों से मेरे वजूद को छुपाया होगा, क्योंकि मैं इसी काबिल थी। अब मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, पर हाँ, अलबत्ता मैं सिर्फ इन पुरानी तस्वीरों में हूँ और घर वालों की यादों में हूँ। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई। मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई थी, बल्कि इत्तेफाक से आ गई थी। लेकिन जिस दिन मैंने जिब्रान भाई को देखा, मैंने फ़ौरन खुद को छुपा लिया और आपसे कहा कि मैं आइंदा पर्दा करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ कुछ दिन काम करूँगी और इस दौरान कोई और काम तलाश कर लूँगी। लेकिन अब जब आपको असल हकीकत का इल्म हो चुका है, तो मैंने फ़ैसला किया है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों की ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहती। वो जिस खामोशी से आई थी, उसी के साथ वापस चली गई, मुझे हैरान परेशान छोड़कर। लेकिन मुझे महसूस हुआ था कि वो अब अपने फ़ैसले पर पछता रही है। वो इन हालात से लड़ते लड़ते थक चुकी है। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि जिब्रान को उसके बारे में सब बता दूंगी। मेरे पास उसका एड्रेस था। मैंने सोच लिया कि मुझे उसे मनाकर उसके अपनों के पास ज़रूर लाना है, क्योंकि खून के रिश्ते कभी नहीं टूटते।